अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र भूडिया को हरियाणा पुलिस की स्टेट क्राइम ब्रांच ने आज गिरफ्तार किया है। देवेंद्र भूडिया पर जनवरी 2025 के अंदर हरियाणा के हिसार के आदमपुर थाने में एक 20 वर्षीय युवती ने रेप के आरोप लगाए थे और उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद हरियाणा पुलिस देवेंद्र भूडिया को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान में अलग अलग जगह पर दबिश देती रही। आज देवेंद्र भूडिया को जोधपुर से हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही देवेंद्र भूडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट की, जिसमें यह लिखा गया कि 25 जून को बिश्नोई समाज द्वारा निज मंदिर मुक्तिधाम मुकाम में लिए गए निर्णय के बाद मैं खुद हरियाणा की स्टेट क्राइम ब्रांच के आईओ पवन कुमार सिंह के निर्देशन में उनके साथ जांच के सहयोग के लिए उपस्थित हुआ, ताकि मेरे पर लग रहे सारे आरोप होगा पर्दाफाश हो सके। ऐसा देवेंद्र भूडिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है। देवेंद्र भूडिया के वकील हैं पवन रापड़िया, जिन्होंने कहा है कि देवेंद्र भूडिया को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि उन्होंने खुद सरेंडर किया है और सोमवार को भूडिया की कोर्ट के अंदर वो पेश होने वाले हैं। हालांकि खबर यह है कि पुलिस ने उनको जोधपुर से गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी ये खबर थी जिसमें हरियाणा पुलिस राजस्थान में अलग अलग जगह पर दबिश दे रही थी देवेंद्र भूडिया को गिरफ्तार करने के लिए। दरअसल 24 जनवरी 2025 को हरियाणा के हिसार की रहने वाली एक युवती आदमपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें वो बिश्नोई महासभा के पूर्व प्रधान देवेंद्र भूडिया पर रेप के आरोप लगाती है। युवती का कहना है कि चंडीगढ़ की एक होटल के अंदर देवेंद्र भूडिया ने उसके साथ रेप किया, नशे के अंदर रेप किया, उसके वीडियोस बनाए, उसको वायरल करने की धमकी दी और वहीं उसको और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी कि अगर उस युवती ने इस घटना को किसी के सामने बता दिया तो। इसके बाद युवती का कहना है कि उसको आईलेट्स की पढ़ाई के लिए विदेश में जाना था और उसको आर्थिक मदद की जरूरत थी। युवती के पिता से देवेंद्र भूडिया ने कहा कि वो हर संभव मदद करेंगे उसको पढ़ाने के लिए। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा में पीजी में वो युवती देवेंद्र भूडिया के कहने पर रहने लग गई। युवती ने यह भी कहा है कि पीजी में रहने के बाद जयपुर में भी उसके साथ रेप किया गया, जिसमें नशे के अंदर देवेंद्र भूडिया था और वहीं युवती के साथ रेप किया। इस मामले में देवेंद्र भूडिया के पीए कल्पेश का भी जिक्र किया है कि वो सिविल लाइंस स्थित उनके फ्लैट पर युवती को लेकर के गया, वहां पर उसके साथ गलत कार्य है वो किया गया। इस मामले को देखते हुए मार्च 2025 के अंदर पुलिस ने देवेंद्र भूडिया के पर्सनल असिस्टेंट कल्पेश को गिरफ्तार करके 4 दिन की रिमांड पर रखा गया था, जिसमें उससे पूरी पूछताछ है वो की गई थी। फिलहाल आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही देवेंद्र भूडिया ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल बिश्नोई के बेटे कुलदीप बिश्नोई के बारे में सोशल मीडिया पर लाइव आकर के कुछ बातें हैं वो भी कही थी। बिश्नोई महासभा को लेकर के भी समाज के अंदर खींचतान चल रही है अध्यक्ष पद को लेकर के। हालांकि कुलदीप बिश्नोई और देवेंद्र भूडिया के बीच में जो है अच्छी बन रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उनके बीच में भी कुछ ऐसा चल रहा है। बीजेपी के प्रचार के लिए हरियाणा विधानसभा में देवेंद्र भूडिया भव्य बिश्नोई जो आदमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनके प्रचार के लिए गए थे। कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई। इसके बाद वहां से आने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि देवेंद्र भूडिया और कुलदीप बिश्नोई के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई जिसपे दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने समाज के सामने शुरू किए। लड़ाई ये बिश्नोई महासभा की अध्यक्ष पद और महासचिव और प्रधान पद तक भी गई, जिसमें इस्तीफे तक भी बात है वो चली गई थी। इसके बाद लगातार देवेंद्र भूडिया ने यह कहा कि उनको फंसाने के लिए ये सब कुछ है वो किया जा रहा है, उनको झूठा फंसाया गया, इस रेप केस के अंदर उनकी कोई गलती है वो नहीं है। हालांकि अभी वो हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है। कोर्ट में पेश होने के बाद क्या कुछ उनसे पूछताछ के बाद खुलासे होंगे वो तो आगे जो है उनकी पूछताछ में ही पता चलने वाला है।